मॉर्निंग क्लास पढ़ता हूँ। ठीक है। आप लोग उस दिन कहाँ थे सारे लास्ट क्लास में? अच्छा 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 अच्छा, बताना भूल गया। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मैं थोड़ा वो मेरी तरफ से मिसकम्युनिकेशन हो गया था। चलो ठीक है, उस दिन हम ना मुगल काल की जो एंडिंग चीजें थी ना, चित्रकला वगैरह वगैरह, उनका थोड़ा कृषि व्यवस्था ये सब देखी थी ना, कृषि व्यापार वगैरह, बेसिक फैक्ट वगैरह है कुछ होंगे, आप वो फोटोस्टेट वगैरह कर लेना, वो खत्म हो गया हमारा। ठीक है। आज हमारा मिडिवल इंडिया का आखिरी चैप्टर है शिवाजी। आज हमारी आखिरी क्लास होगी, मिडिवल इंडिया खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, शिवाजी करेंगे हम। और ये शिवाजी के जो पेशवा वगैरह आप मॉडर्न इंडिया में सारे कर चुके होंगे हो। ठीक है। तो बेसिकली शिवाजी मिडिवल में आते हैं, बाकी पेशवा सारे मॉडर्न इंडिया में आते हैं, वो आप सारे कर चुके हैं। हम शिवाजी के बारे में लिखेंगे, कैसे उन्होंने एक मराठा साम्राज्य एक स्थापित किया, और क्या क्या उनकी थोड़ी राजस्व प्रशासन था, सैनिक प्रशासन था, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो हेडिंग डाला आप शिवाजी या मराठा राज्य। शिवाजी। ठीक है, देखो शिवाजी के बारे में देखो ज्यादा हमारा इसमें है नहीं। मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा शिवाजी वगैरह क्या थे। शिवाजी आपके पहली क्लास है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हमारा मिडिल इंडिया खत्म हो रहा है, शिवाजी बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम मुगल वगैरह कर चुके हैं। तो बेसिकली देखो शिवाजी जो थे, ऐसे नहीं केवल शिवाजी ऐसे व्यक्ति थे जो मराठा राज्य स्थापित करना चाहते थे। इनके पिताजी थे ना शाहजी भोसले, वो क्या थे, बीजापुर अहमदनगर इनके टाइम पे अच्छे वॉरियर हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर थे, तो वो उनकी भी कहीं ना कहीं वो आकांक्षा थी। लेकिन शिवाजी ने बिल्कुल ये सोचा कि मुझे एक अलग ही राज्य बनाना है मराठा। ठीक है, आपको उससे पता है कि नीचे दक्षिण भारत उसमें अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा वगैरह बड़े शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, तो इनके बीच में से अपना एक अलग से राज्य बनाना, अलग से सेपरेट करके बनाना, शिवाजी को ये श्रेय जाता है। ठीक है, तो शिवाजी ने वो काम आगे बढ़ाया जो शाहजी भोसले नहीं कर पाए। ठीक है, शिवाजी की अगर हम बात करें, तो इनकी माता जीजाबाई भी इनकी काफी राजनीति के रूपों से प्रोत्साहित करती थी कि आप नया राज्य बनाइए। इसके अलावा इनके शिक्षक थे दादा कोंडदेव, तो वो भी इन्हें बताते थे कि पॉलिटिकल अवेकनिंग आपको मराठा है उसमें करनी चाहिए, हमें एक अलग से राज्य बनाना चाहिए। और शिवाजी इस कार्य में 19 साल की उम्र से लग गए थे। ठीक है, 19 साल की उम्र से लगे हो, और उसके बाद उन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट किले जीते, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। बड़ी चुनौती मिली उन्हें बीजापुर के नवाबों से। ठीक है, बीजापुर के नवाबों ने एक व्यक्ति को भेजा कि इन्हें मर्डर कीजिए, बल्कि शिवाजी ने उन्हें ही मार दिया था। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब ने शाइस्ता खान को राज्यपाल बना के भेजा, शिवाजी को कंट्रोल कीजिए, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके रहते हुए शिवाजी ने सूरत में एक बहुत बड़ी लूट की थी 1664 की, और वो मुगल राज्य खासतौर पे औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक छोटे से शिवाजी ने मेरे एक बड़े राज्य के राज्यपाल को मेरे सूरत में जाके लूट लिया। ठीक है, तो उसके बाद से फिर शिवाजी एक बैटल हुई थी औरंगजेब के साथ, उसमें 1665 में पुरंदर की सुंदरी आपने शायद सुना होगा, उसमें हार गए थे वो। शिवाजी ने अपने काफी सारे किले औरंगजेब को दे दिए थे। फिर उसके बाद औरंगजेब ने किसी तरह चालाकी से शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया। ठीक है, और वहां उन्हें कैद भी कर लिया था। हालांकि शिवाजी उस कैद से बाहर भाग निकले, फिर से दक्षिण भारत गए, और फिर से सभी राजाओं को हरा के अपने किले वापस लिए। ठीक है, तो ये राज्य चलता है। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, भले ये 19 साल की उम्र, मतलब 1646 के आसपास से इन्हें किले जीतने शुरू कर दिए थे, लेकिन इन्होंने 1674 में अपना राज्य किया था। ठीक है, इनका राज्य 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ है। ठीक है, कुछ पंखा बंद करना है? अच्छा, खोलना है। ठीक है, तो आपको ठंड लग रही है? चलो ठीक है। ठीक है, तो ये शिवाजी के कुछ, हमें शिवाजी का ना देखो पॉलिटिकल वो देखना है। इसके अलावा इनके वो राजस्व प्रशासन था, सैनिक प्रशासन था, वो देखेंगे हम। और शिवाजी आपका एंड है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा शिवाजी के बाद कौन कौन राजा रहे, वो थोड़ा लिख लेंगे हम, ज्यादा उसमें है नहीं। ठीक है, तो शिवाजी स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर? लिखते हैं शिवाजी। ठीक है, लिखते हैं। इस आपका मेंस है? नहीं मतलब आप किसके लिए कोर्स क्या है आपका, मतलब मेंस वाला है, प्री वाला है? मेंस वाला है ना, तो शायद आपका वर्ड हिस्ट्री होगा। आपका बाकी चीज तो हो ही गई शायद आपकी, है ना? बाकी चीज क्या बचा आप लोगों का? इकोनॉमिक्स बचा है आपका? ज्योग्राफी बचा है? हो गया? आपका बचा है, बाकी सबका हो गया। ज्योग्राफी में क्या हुआ आपका, फिजिकल इंडिया दोनों हो गया?
वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया आपका। तो फिजिकल ही वर्ल्ड ज्योग्राफी है। बाकी जब फिजिकल में आपने पढ़ा होगा तो वर्ल्ड उसमें कंप्लीट हो जाती है, अलग से वर्ल्ड पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। देखो ज्योग्राफी या तो फिजिकल पढ़ लो, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी अलग पढ़ लो, या फिर ज्योग्राफी ऐसे पढ़ सकते हो कि फिजिकल पढ़ ली, फिर आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ ली, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ ली, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली। अलग अलग पैटर्न है, तुम्हें देखा नहीं है कौन सा है, पर आपका हो गया होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी शायद। फिर आपका इकोनॉमिक्स बचेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री बचेगा। और कुछ एथिक्स आपका चल रहा है शायद। और क्या बचेगा? एनवायरमेंट, बायोटेक वगैरह वगैरह, साइंस एंड टेक वगैरह। हुआ नहीं अभी आपको? जनरल साइंस होगी ना। जो अब तो देखो मेंस में, उत्तराखंड मेंस में जनरल साइंस इतना नहीं पूछेंगे, अब साइंस एंड टेक का सिलेबस आ गया ना यूपीएससी वाला, तो साइंस एंड टेक होगा शायद आपका। जनरल साइंस पढ़ लिया आपने, वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं। पर अब साइंस एंड टेक और नानोटेक और माइक्रोटेक वगैरह ये सब चीजें आएंगी अब, तो वो पढ़ोगे आप। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी ही शुरू होगी, वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होगी मोस्ट प्रॉब्लली। ठीक है, बाकी मैं सर से बात करके बताऊंगा। तो बाकी आपका क्वालिटी पे आपका कंप्लीट हो ही चुका है शायद, चल रहा है, कहाँ पहुंचे उसमें? संसद पहुंचे अभी तक? अच्छा, संसद चल रही है अभी। अभी राज्य संघ रिलेशनशिप, बाकी जो कमीशन है वो सब 50% हो गया। 50% आप जब तक आप संसद करोगे तो 50% अपने आप हो जाएगा वो, क्योंकि संसद और राज्यों की विधानसभा एक ही चीज है। आर्टिकल थोड़ा ऊपर नीचे करने हैं, बस एक ही चीज है बाकी। चलो फिर देखते हैं जो भी है, अभी ये निपटा लेते हैं। ठीक है, तो शिवाजी लिखना, हेडिंग में लिखना। हो रहे जो है ना। ठीक है, तो शिवाजी लिखेंगे हम। आप क्या रह गए थे? ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, शिवाजी लिख रहे हैं हम, शिवाजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखना शिवाजी का जन्म 1627 में, 1627 में शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले तथा 1627 में शाहजी भोसले एवं एवं जीजाबाई का यहाँ हुआ था। उनके जीवन में उनके अभिभावक, उनके जीवन में उनके अभिभावक दादाजी कोंडदेव, अभिभावक दादाजी कोंडदेव, कोंड या कोंडादेव, कुंड मत लिखना। कि दादाजी कोंडदेव है, कोंडादेव लिख दो, एक ही बात है। दादाजी कोंडादेव का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त रामदास तथा तुकाराम जैसे, इसके अतिरिक्त रामदास तथा तुकाराम जैसे, जैसे भक्ति संतों ने भी, भक्ति संतों ने भी उन्हें प्रेरित किया, संतों ने भी उन्हें प्रेरित किया। पैराग्राफ चेंज कर लो, लिखना शिवाजी के सैन्य जीवन की शुरुआत, शिवाजी के सैन्य जीवन की शुरुआत 19 साल की आयु में, 19 साल की आयु में तब हुई जब उन्होंने, तब हुई जब उन्होंने, जब उन्होंने 1646 में
तोरण नामक किले को जीत लिया। 1646 में तोरण नामक किले को जीत लिया। इसके बाद उन्होंने स्क्रीन में इसके बाद पूरा नहीं आ रहा है। क्या दिया? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा इसमें। नीचे लिख लेता हूँ। 1646 में उन्होंने तोरण नामक किले को जीत लिया। आगे लिखता। इसके बाद उन्होंने इसके बाद उन्होंने पुरंदर, कोंडाना, पुरंदर, कोंडाना, पुरंदर, कोंडाना तथा बारामती, पुरंदर, कोंडाना एवं बारामती के किले को भी जीता। आगे लिखना। उनकी सबसे बड़ी विजय उनकी सबसे बड़ी विजय 1656 में आई, जब 1656 में आई जब उन्होंने चंद्रराव मौर्य से 1656 में आई जब उन्होंने चंद्रराव मौर्य से जवली नामक किला जीत लिया। ठीक है, जवली नामक किला जीत लिया। आगे लिखना। तदुपरांत शिवाजी ने तदुपरांत शिवाजी ने बीदर बीदर, कल्याणी, बीदर, कल्याणी एवं परेंदा 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 कुछ भी लिख लेना सर। तो उन्होंने परेंदा नामक किले पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। परेंदा नामक किले पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करना। शिवाजी की बढ़ती शक्तियां देख शिवाजी की बढ़ती शक्तियां देख बीजापुर के नवाबों ने या बीजापुर के नवाब ने अफजल खान को बीजापुर के नवाब ने अफजल खान को शिवाजी को नियंत्रण करने भेजा या फिर शिवाजी को नियंत्रित करने हेतु भेजा। शिवाजी को नियंत्रित करने भेजा, परंतु अफजल खान असफल हुए परंतु अफजल खान असफल हुए और 1659 में शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। अफजल खान की हत्या कर दी। आपने स्टोरी सुनी हुई होगी। जो अफजल खान व्यक्ति थे ना, अफजल खान बहुत बड़ी कदकाठी के व्यक्ति थे। मतलब 6.5-7 फुट लंबे, बहुत मोटे चौड़े पहलवान टाइप के। शिवाजी इतने मतलब शारीरिक रूप से इतने हष्टपुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो अफजल खान ने किसी तरह मुलाकात के लिए बुलाया कि आपसे मिलना है, आप उसको समझौता करते हैं।
शिवाजी के विश्वस्तों ने कहा मत जाइए, अफजल खान थोड़ा धोखेबाज किस्म का आदमी है, कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो शिवाजी ने कहा फिर भी चलता है वहां जाके, ठीक है। तो फेस टू फेस मतलब कि शिवाजी अपने साथ एक बंदे या दो बंदों को लेके, अफजल खान भी दो बंदों को लेके आया, एक टेंट पे मिले, ठीक है। वहां पे अफजल खान के इरादे जाहिर थे कि सो शिवाजी को किसी भी हाल में जिंदा है मुर्दा पकड़ना है। तो अफजल खान ने वहां पे चतुराई से, इसके बाद चाकू वगैरह था कि चाकू मारूंगा, तो उनने गले मिलाया, कहते हैं गले मिलाया और बहुत कस के पकड़ा शिवाजी को, उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे, ठीक है, इतने स्ट्रांग थे वो। तो शिवाजी ने इसका अपने पास ना एक वो लेके चलते थे, बगनखा, ठीक है, ऐसे पंच देखा आपने बचपन में, लड़ाई के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो पंच टाइप का है और ऊपर से उसमें जो बाघ की तरह क्लॉज होते हैं, ठीक है, उसे गोद गोद के मार डाला। तो नखा आज भी मेरे ख्याल से लंदन के म्यूजियम वगैरह में उसको काफी विवाद होता है, लंदन की म्यूजियम। हाँ वो लंदन में ही रहते हैं सर, है ना, लंदन का म्यूजियम में ही है सारा, ठीक है। इंग्लैंड में लंदन के जो म्यूजियम है ना जितने, उसमें पूरी दुनिया में जहाँ उनका राज्य रहा है, तो सारे वो सारे वहां से मॉन्यूमेंट्स उठा के वहां ले गए हो। हाँ चोर बाजार टाइप मान लो उसे। और ये मजाक में ये भी कहते हैं कि जानते हो कि आपकी इजिप्ट की पिरामिड फिर इजिप्ट में क्यों है, वो इतने भारी थे कि उठा उठा के वो लंदन में ले आ पाए, वरना उसे भी ले आ लेते हो। तो ये कहा जाता है उनके बारे में, ठीक है। तो ये बगनखा वाला हिसाब किताब ये था। और इस तरह अफजल खान को ने विनाश किया, खत्म किया, ठीक है। तो बीजापुर के नवाबों को लग गया कि शिवाजी से पंगा लेना बेकार है। लेकिन जब मराठा राज्य बढ़ रहा था, ठीक है, आपने दक्षिण भारत की स्थिति जानते हैं ना थोड़ी, मैप में दिखाऊंगा पर मैप थोड़ा वैसे ही बनेगा, ठीक है। दक्षिण भारत की बात करते हैं केवल, ठीक है। तो ये कहीं आपका सर शिवाजी का किंगडम है, ठीक है, ठीक है। तो सर अफजल शिवाजी खान की, ने किस मारा था? सर किसी का माइक ऑन है, कोई विपिन करके है। अच्छा अच्छा, चलो बंद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। याद होगा कि जो हमने उसमें पढ़ा था, जो साम्राज्य से नीचे, तो हम जानते हैं कि नीचे बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, ठीक है। जैसे अहमदनगर हो गया आपका, ठीक है, बीजापुर हो गया आपका, ठीक है, गोलकुंडा हो गया, यहाँ पे छोटे मोटे बरिद और बेरार भी हुआ करते थे, ठीक है, ये सब थे। तो इनकी चुनौती पेश की, तो बीजापुर उसमें स्ट्रांग था। तो बीजापुर के जब अफजल खान को हराया, तो ये क्लियर हो गया कि शिवाजी अपना आप यहाँ पे राज्य को एक्सटेंड, उस समय औरंगजेब होता था, ठीक है। तो औरंगजेब को लगा कि भैया अब तो ये बड़ी शक्ति हो गया शिवाजी, इसका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो औरंगजेब का एक बड़ा विश्वस्त राज्यपाल था। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि औरंगजेब जैसे भी व्यक्ति रहा हो, लेकिन मिलिट्री रूप में बहुत भयानक व्यक्ति था, ठीक है। वो तो बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर था, और इसकी जो सैन्य कमांडर थे बहुत शक्तिशाली भयानक स्ट्रेटेजिस्ट होते थे। तो औरंगजेब ने कहा शायस्ता खान कि आप जाइए दक्कन में और आप संभालिए शिवाजी को, कुछ गुड न्यूज लेके आना, ठीक है। अब यहाँ पे सूरत आपने सुना होगा, ठीक है, सूरत भी आता है यहाँ पे। तो सूरत में एक स्टेशन था शायस्ता खान अपनी आर्मी के साथ, की सूरत में बैठेंगे और यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो कुछ युद्ध हुए, थोड़ा शिवाजी हारने लगे, सब चीजें हुए। तो शिवाजी ने एक बार क्या किया कि एक काम करता हूँ, मैं अटैक करता हूँ शायस्ता खान पे। तो 1664 में उन्होंने क्या किया, ये भी लंबी चौड़ी कहानी है कि बारात के रूप में वो अपनी जो आर्मी को लेके गए, बाराती बन के दुल्हन के वो करके गए, वो सारे हम छोड़ेंगे। तो 1664 पे शिवाजी ने सूरत पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो बहुत बड़ी ये नाक कट गई एक तरह की औरंगजेब की, कि मैंने नियंत्रित करने शिवाजी को भेजा था, शिवाजी ने सूरत पे अटैक करके मेरी आर्मी को हराया, लूट के ले गए। तो ये बड़ा औरंगजेब को आपत्तिजनक लगा। इसने शाइस्ता खान को बड़ा औरंगजेब ने बड़ा बेइज्जत करके वापस बुलाया कि तुमसे इतना भी नहीं हो पाया, हटाया। अब क्या करते हैं औरंगजेब, दक्षिण ऊपर उत्तर भारत में राजा जयसिंह होते थे उसमें, ठीक है, जयपुर के, उनने कहा कि मेरी आर्मी लेके लीड करो, हरा के आओ। जयसिंह हराते भी है, और 1665 में हारने के बाद पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। तो फिर पुरंदर की स्थिति में क्या होता है कि औरंगजेब को 35 किले थे मराठा राज्य में शिवाजी के अंडर, तो 35 में से 23 किले उन्होंने औरंगजेब को दे दिए। इसके बदले में शिवाजी के बेटे साहब को उन्होंने 5,000 का मनसब दिया, और कहा कि आ जाओ हमारे ऑफिस, तो समझौता हो गया, आराम से प्यार में बैठ के बात करते हैं। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी पहुंचे। औरंगजेब भी चालाक व्यक्ति था, उसने सीधे उसे जेल में डाल दिया शिवाजी को। इसके बाद फिर शिवाजी कैसे छूट के भागते हैं, और 1665 मतलब मान लीजिए कि 1666 में बंद हुए थे, उसी साल छूट भी गए थे। 1666 से 1674 तक ये दक्षिण भारत में फिर से अपना राज्य का विस्तार करते हैं, सारे किले जीत जाते हैं। 1674 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वर्ष शिवाजी अपना राज्याभिषेक करते हैं कि मैं अ, हिंदू धर्म धारक की उपाधि धारण करूंगा, मतलब हिंदू राज्य का करते हैं, औरंगजेब को चुनौती देते हैं, औरंगजेब कुछ खास कर नहीं पाता। हालांकि 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है, और फिर शिवाजी के बेटे साहू वो आगे काम करेंगे, मतलब संभाजी, ठीक है। वो उनकी स्टोरी बताऊंगा आगे क्या होती है, ये लिखते पहले, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना।
लिखना। अब औरंगजेब ने अब औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए शायस्ता खान शायस्ता खान शायस्ता खान को दक्कन का राज्यपाल बनाया। दक्कन का राज्यपाल बनाया। हालांकि शाइस्ता खान भी असफल हुए। हालांकि शाइस्ता खान भी असफल हुए। असफल हुए और शिवाजी ने 1664 में शिवाजी ने 1664 में शिवाजी ने 1664 में सूरत पर आक्रमण कर 1664 में सूरत पर आक्रमण कर वहां लूटपाट की। वहां लूटपाट की। पैराग्राफ चेंज करना। इस कृत्य के लिए इस कृत्य के लिए दंडित करने के लिए इस कृत्य को दंडित करने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह एवं राजकुमार मुअज्जम राजा जय सिंह एवं राजकुमार मुअज्जम सर स्क्रीन में आ नहीं रहा है। तीन का क्या गड़बड़ है? किसमें टिक नहीं आती है? सर आप जो लिख रहे हैं ना वो ऊपर ही जा रहा है, समझ में नहीं आ कोई देखता हूं मैं। तो जूम का बटन अब आ जाएगा ना? अब आ रहा है? थोड़ा आ रहा है सर, थोड़ा आ सा रहा है। और थोड़ा सा हल्का सा और कर दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। अब ठीक है ना? हाँ सर, ठीक। अब ठीक है ना? ठीक है सर। अब ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, तो इस कृत्य को दंडित करने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह एवं राजकुमार मुअज्जम, ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो मुअज्जम, ये राजकुमार मुअज्जम कौन है? किनका नाम है? बहादुर शाह प्रथम का। औरंगजेब के बाद राजा ये बनते हैं ना 1707 से 1713 तक। ठीक है, तो राजा मुअज्जम हुए हैं बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, तो राजा जयसिंह एवं राजकुमार मुअज्जम के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। विशाल सेना भेजी। आगे। इस युद्ध में शिवाजी पराजित हुए। इस युद्ध में शिवाजी पराजित हुए और उन्हें पुरंदर की संधि ये 1665 की है। और उन्हें पुरंदर की संधि 1665 करने पर विवश होना पड़ा। करने पर विवश होना पड़ा। इस संधि की मुख्य शर्तें निम्न है। मुख्य शर्तें निम्न है।
दो तीन शर्तें लिखना, ज्यादा नहीं लिखिए। पहले लिखना, शिवाजी ने शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किलो को, अपने 35 में से 23 किलो को 35 35 में से 23 किलो को मुगलों को सौंप दिया। 23, ठीक है, बेसिकली 23 आउट ऑफ 35 फोर्ट उसने मुगलों को सौंप दिया, ठीक है। 35 में से 23 किलो को मुगलों को सौंप दिया गया। दूसरा पॉइंट लिखना, शिवाजी द्वारा शिवाजी द्वारा 40 लाख पूर्ण, पूर्ण एक मुद्रा मान लो, ठीक है। आप शिवाजी द्वारा 40 लाख पूर्ण, 40 लाख पूर्ण औरंगजेब को, औरंगजेब को युद्ध क्षति के रूप में दिए गए। सर रिपीट कर दीजिए। औरंगजेब सॉरी, शिवाजी द्वारा 40 लाख पूर्ण औरंगजेब को युद्ध क्षति के रूप में दिए गए। तीसरा पॉइंट लिखना, शिवाजी के पुत्र संभाजी को, पुत्र संभाजी को औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा 5,000 का मनसब प्रदान किया गया। द्वारा 5,000 का मनसब प्रदान किया गया। ठीक है, ये संधि हुए थे तो पीस हो गया था। तो अब इसके बाद मामला शांत हो गया था। अगर औरंगजेब चालाकी करके शिवाजी को कैद ना करता तो मामला सेटल था कि अब वो अब दक्षिण देख रहा हूँ, उत्तर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर औरंगजेब थोड़ा चालाकी करता है, ठीक है। तो लिखते हैं पैराग्राफ, इनके लिखना अगले पैराग्राफ में, जय सिंह के विशेष अनुरोध पर, जय सिंह के विशेष अनुरोध पर शिवाजी शिवाजी औरंगजेब से मिलने दिल्ली चले गए। औरंगजेब से मिलने दिल्ली चले गए, जहां छल से जहां छल से जहां छल से या धोखे से, ठीक है, छल से या धोखे से औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। हालांकि हालांकि शिवाजी शीघ्र ही हालांकि शिवाजी शीघ्र ही उसकी कैद से आजाद हो गए। हाँ, कैद से पुनः जल्दी आजाद हो गए और पुनः मराठा राज्य के निर्माण के कार्य में लग गए। निर्माण के कार्य में लग गए, पुनः मराठा राज्य के निर्माण के कार्य में लग गए, ठीक है? आगे लिखना, इस क्रम में इस क्रम में इस क्रम में 1670 में 1670 में उन्होंने सूरत पर दोबारा आक्रमण कर वहां लूटपाट की। 1670 में सूरत सूरत पर दोबारा आक्रमण कर वहां लूटपाट की। तदुपरांत
उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को, इलाकों को जीतकर, तदुपरांत उन्होंने आसपास के इलाकों को जीतकर मराठा राज्य का विस्तार किया। मराठा राज्य का विस्तार किया। 1674 में 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ नामक स्थान पर 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक किया। अपना राज्याभिषेक किया और हैंदव धर्मधारक, हैंदव धर्मधारक और हैंदव धर्मधारक मतलब हिंदू धर्म का रक्षक। इसका मतलब होता है हिंदू धर्म का रक्षक। हैंदव धर्मधारक मतलब हिंदू धर्म का रक्षक की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। आगे लिखता। इसके बाद इसके बाद उन्होंने मराठा राज्य का विस्तार करते हुए, इसके बाद उन्होंने मराठा राज्य का विस्तार करते हुए अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। सुदृढ़ बनाया, सुदृढ़ किया। और एक लाइन जोड़ना, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। 53 साल की आयु थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। 1680 में 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, कितना क्लियर है? शिवाजी की एक कहानी थी देखो। शिवाजी की बात देखो, आपने मॉडर्न, आपने लिखा है साहू वगैरह के बारे में लिख रखा है आपने, साहू राजा राम वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा है आपने। सरंजम व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? किस मराठा राजा ने सरंजम नामक एक व्यवस्था स्टार्ट की? सरंजम। बैटल ऑफ संगमेश्वर कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? नहीं लिखा आपने तो। मैं लिखा तो दो चार चीजें आपके काम आएंगे, ठीक है। मैं आपको दो चार चीजें दिखा रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न का पार्ट है। तो बस आपको दो चार नाम लिखा के उनके एक एक काम लिखा दूंगा, शायद फंस जाए क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं आपको बस एक फैमिली ट्री बताता हूँ, देखो पहले। शिवाजी के दो पुत्र थे, कौन थे वो? कौन? एक थे सर आपके, संभाजी और राजा। बिल्कुल, दूसरे थे आपके, ठीक है, राजा राम। ठीक है, अब देखना राजा राम की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? सर ताराबाई। ताराबाई। और इनके पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी। शिवाजी टू। इसी तरह संभाजी के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, इतनी स्टोरी पता है। अब देखो मैं बताऊंगा आपको, मैं लिखाऊंगा अभी आपको सारा। 1680 में शिवाजी मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखो शिवाजी जो मृत्यु को प्राप्त हुए 1680 में, औरंगजेब एक बड़ी चुनौती मानता था मराठाओं को, ठीक है। अब देखो जब शिवाजी की डेथ हुई, औरंगजेब को लगा चीजें आसान हो जाएंगी, मैं इजीली मराठा राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लूंगा। लेकिन अब संभाजी निकल के आते हैं, ठीक है। हम इतना ज्यादा कोर्स में पढ़ता नहीं, लेकिन आप मराठा हिस्ट्री पढ़ोगे तो संभाजी बहुत लेजेंड माने जाते हैं, ठीक है। संभाजी देखो, अब मैं राजा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। संभाजी 1680 से 1689 तक राजा रहे, ठीक है। ठीक है, मैं भी लिखाऊंगा आपको। 89 में एक होती है, तो 80 से 90 के बीच में इन 9 सालों में इन्होंने पूरा औरंगजेब को हरा के आसपास के सारे इलाके जीते। इन्हें बहुत वीर व्यक्ति थे। 1689 में एक जगदीश संगमेश्वर का युद्ध,
संगमेश्वर का युद्ध, ठीक है। अब देखना इसमें क्या होता है। इस युद्ध में औरंगजेब मराठा को हरा देते हैं, ठीक है। औरंगजेब मराठा को हरा देते हैं, संभाजी की मृत्यु हो जाती है, राजा राम भाग जाते हैं, ठीक है, और साहू आपके कैद कर लिए जाते हैं, ठीक है। स्टोरी समझना मैं आपको लिखा दूंगा। देखो राजा राम भाग के कहाँ जाते हैं, राजा राम भाग के जाते हैं सतारा, ठीक है। तो अब सतारा में एक नई राजधानी स्थापित होती है मराठा राज्य की, और 1689 से 1700 तक आपके राजा राम राज करेंगे, ठीक है। राजा राम ही सरंजम व्यवस्था लाते हैं। सरंजम व्यवस्था मतलब जागीरदारी प्रथा होती है, ठीक है। राजा राम 1700 में राजा राम डेथ हो जाएगी इनकी, और इसके बदले में ताराबाई 1700 से लेके 1707 तक राज करेगी। किसके नाम पे, शिवाजी टू के नाम पे। मतलब राजा शिवाजी टू है, लेकिन राज चल रहा है ताराबाई का 1700 से 1707 तक। 1707 में क्या होता है देखो, साहू जो थे ना कैद में थे। अब बहादुर शाह फर्स्ट जब आते हैं तो बोलते हैं कि मराठाओं में लड़ाई करने का अच्छा मौका है, वहां पे ताराबाई राज कर रही है, साहू को छोड़ देते हैं। साहू जाते हैं 1707 में, कैसे छूटते हैं। और ये साहू 1707 में एक बैटल ऑफ खेड़, खेड़ का युद्ध हुआ था, ताराबाई को हराते हैं, फिर साहू राजा बनते हैं 1707 से, ठीक है। इसके साथ ही अपने एक पेशवा प्रणाली, पेशवा भी नियुक्त करते हैं। सबसे पहले पेशवा बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, सॉरी, ठीक है। 1707 से शुरू होते हैं, 1749 तक के राजा रहते हैं। 1749 में फाइनली बालाजी, सॉरी, बाजीराव टू 1749 में इनके साथ एक ट्रीटी करते हैं कि आज से राजा का पद खत्म होता है और पेशवाई राजा माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी आपके मॉडर्न में चलेगी। मैं शिवाजी के बाद ये फैमिली ट्री आपको आते हैं, संभाजी राजाराम और ताराबाई लिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो शिवाजी के बाद लिखना संभाजी 1680 से 1689। संभाजी, संभाजी 1680 से 1689, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, एक दो चीज लिख रहा हूँ बस यहाँ पे। संभाजी ने मराठा राज्य का विस्तार किया। मराठा राज्य का विस्तार किया। आगे लिखता हूँ, 1689 के संगमेश्वर के युद्ध में, 1689 के संगमेश्वर के युद्ध में, संगमेश्वर के युद्ध में औरंगजेब ने संभाजी को पराजित किया। औरंगजेब ने संभाजी को पराजित किया। इस युद्ध में संभाजी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में संभाजी वीर गति को प्राप्त हुए, कॉमा कर लिखना तभी बताता हूँ। संभाजी वीर गति को प्राप्त हुए, कॉमा, उनके भाई राजा राम भाग गए, उनके भाई राजा राम भाग गए, और उनके पुत्र, और उनके पुत्र साहू को कैद कर लिया गया। और इनके पुत्र साहू को कैद कर लिया गया, ठीक है। तो ये राजा राम की बैटल ऑफ संगमेश्वर, संगमेश्वर थी जो 1689 की, ठीक है। तो 1689 तक संभाजी थे। अगले राजा लिखना राजा राम, 1689 से 1700, ठीक है, ये राजा राम है। 1689 से 1700 राजा राम। राजा राम के बारे में लिखना, राजा राम ने, राजा राम ने आ, मराठे मराठा राज्य की राजधानी, की राजधानी सतारा बनाई, सतारा बनाई, सतारा बनाई। और इन्हीं के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा ऐसे लिखना, सरंजम व्यवस्था, सरंजम व्यवस्था, सरंजम व्यवस्था ब्रैकेट में लिखना, जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की गई इन्हीं के द्वारा।
सरंजाम व्यवस्था अर्थात जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की गई? ठीक है, अगले लिखना आप ताराबाई, 1700 से लेके 1707 तक। 1700 से लेके 1707 तक इस पे लिखना। ताराबाई ने ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी टू, अपने पुत्र शिवाजी टू, शिवाजी टू को शासन पर, को सत्ता पर, शासन लिख दो, को शासन पर बैठाकर, अपने पुत्र शिवाजी टू को शासन पर बैठाकर कोल्हापुर से, ठीक है ये कोल्हापुर होगी तो इसको छुट्टी है, कोल्हापुर से, कोल्हापुर से मराठा राज्य का संचालन किया। ठीक है, संचालन किया। अब लिखो साहू, 1707 से 1749। साहू में बस एक लाइन लिखा रहा हूँ क्योंकि बाकी सब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे साहू के बारे में आप। साहू 1707 से 1749 तो लिखना। साहू ने, साहू 1707 से 1750, साहू ने ताराबाई को हरा कर, या ताराबाई को हरा कर मत लिखना, ताराबाई को खेड़ा के युद्ध में हराकर, खेड़ा का युद्ध ब्रैकेट 1707, ताराबाई को खेड़ा का युद्ध 1707 में हराकर को हराकर मराठा सत्ता को प्राप्त किया। मराठा सत्ता को प्राप्त किया। क्लियर है? ठीक है, तो ये इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी जो मैंने आपको छोटी में लिखा दी। साहू अगर आप पूरा डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा ही नहीं रहा हूँ, बस आपको याद रखना है, ये पूरी फैमिली ट्री याद रहना है, इसलिए मैं बताया आपको कि इससे इजी होता है याद करने के लिए। ठीक है, संभाजी बेसिकली इनसे याद रखना कि बैटल ऑफ संगेश्वर हुई थी। राजा राम साहब ये याद रखना कि सरंजाम व्यवस्था लाए थे। ताराबाई से याद करना कि आप शिवाजी टू के लिए कोल्हापुर के शासन में बैठी थी। और साहू के लिए तो बहुत पॉइंट आगे चल के देखोगे, लेकिन खेड़ा का युद्ध तो जरूर याद रखना, खेड़ा के युद्ध में उसने की बात किया। ठीक है, तो इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। बाकी आगे हम चल के देखेंगे साहू जब 1707 में आया था तो असली पावर आ गई थी पेशवाओं के हाथों में। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री होते थे, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, ठीक है, माधवराव वगैरह हमने बहुत देखे, एक से एक महावीर, माधव राय वगैरह। ठीक है, तो आप वो उसमें पढ़ चुके हैं तो उसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। हमने पॉलिटिकल देख लिया, फिर इनका प्रशासन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं मराठा प्रशासन, मराठा प्रशासन। मराठा प्रशासन में पहले लाइन लिखना, प्रशासनिक दक्षता के लिए, प्रशासनिक दक्षता के लिए राज्य को निम्न प्रशासनिक इकाइयों में, राज्य को निम्न प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था। ठीक है, प्रशासनिक दक्षता के लिए राज्य को निम्न प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था। ठीक है, ऐसे लिख लो, राज्य, राज्य के बाद सूबा महल, इसके बाद आपका आ गया प्रांत, फिर आ गया आपका तर्फ, फिर आ गया आपका मौजा। ठीक है, तो ऐसे विभक्त किया गया था राज्य, इसके बाद सूबा या महल, फिर प्रांत, तर्फ, मौजा। मौजा, ठीक है, ये पांच वो थे। अब देखो यहाँ पे ना मराठा राज्य में ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इनके 8 मंत्री होते हैं जिन्हें क्या कहते थे, अष्टप्रधान कहते थे। उनके बारे में लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इसमें अगले पैराग्राफ से।
मराठा प्रशासन के केंद्र में, मराठा प्रशासन के केंद्र में 8 मंत्री थे, 8 मंत्री थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था, जो कि निम्न है। बस शुरू से रिपीट कर दीजिए। मराठा प्रशासन के केंद्र में 8 मंत्री होते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जो कि निम्न है। कौन कौन थे इनके बारे में लिखेंगे नाम का। पहले लिखना पेशवा, पेशवा, इनके बारे में लिखना। यह एक प्रकार के प्रधानमंत्री थे, यह एक प्रकार के प्रधानमंत्री थे। सबसे शक्तिशाली पेशवा ही होते थे। आगे चल के हम देखेंगे कि राजा से ज्यादा पेशवा की चलती थी, ठीक है। सबसे शक्तिशाली, सॉरी क्या था, एक प्रकार के प्रधानमंत्री थे जो कि सामान्य एवं, जो कि सामान्य, सामान्य लिखो एवं मत लिखो, जो कि सामान्य प्रशासन के अध्यक्ष थे, सामान्य प्रशासन के अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले ये थे। दूसरे लिखना आप सर ए नौबत, या फिर इन्हें सेनापति भी कहते थे। सर ए नौबत या सेनापति, ठीक है। इनके आगे बस ये लिख लो कि सेना के मुखिया है। बेसिकली पता ही है आपको सेनापति क्या करते हैं, सेना का मुखिया है। अगले लिखना आप अमात्य या मौजदार भी कहते हैं। इनके दोनों नाम याद रखना, बहुत बार पूछते हैं कि मौजदार इनमें से कौन थे। अमात्य थे, सर नौबत थे, क्या थे। इनके सबके दो दो नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अमात्य या मौजदार, इनके बारे में रखना। ये एक तरह से वित्त मंत्री थे, ठीक है, वित्त मंत्री, फाइनेंस के अध्यक्ष बेसिकली। अगले लिखना आप मंत्री, या ऐसे वकिया नवीस भी कहते थे। मंत्री या वकिया नवीस, इनके बारे में लिखना। ये जासूसी व्यवस्था, ये जासूसी व्यवस्था, कॉमा, या फिर एवं लिख लो। जासूसी व्यवस्था एवं डाक व्यवस्था के मुखिया थे, डाक व्यवस्था के मुखिया थे, जो कि दरबार की सभी कार्रवाइयों का लेखा जोखा भी रखते थे। जो कि दरबार की सभी कार्रवाइयों का लेखा जोखा भी रखते थे, ठीक है। अगले लिखना आप, इनका नाम है सचिव, या इसे सुर नविस भी कहते थे, यानी चिटनीस भी कहते थे। सभी नाम एक ही है, सचिव, सुरनविस या चिटनीस। सचिव, सुरनविस या चिटनीस, ठीक है। चिटनीस ना बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह डाक पहुंचाते थे ना, उन्हें चिटनीस कहा जाता था। आप भी जात देखोगे ना, आप चिटनीस जात होती है, तो वो बेसिकली ये रॉयल एडमिरल्टी होती है ना आपकी, नौसेना वगैरह। नौसेना एक जगह से दूसरी जगह पत्राचार कर रही है, कुछ वो पहुंचा रही है, तो वो सब चीजें, ठीक है। जिसके नाम में देखो सचिव भी है, तो बेसिकली राजा का बहुत खासम खास व्यक्ति होता था। इसका पर्सनल सेक्रेटरी टाइप का है, ठीक है। राजा के बगल में बैठ के उसके नोटिंग कर रहा है राजा आदेश दे रहा है। सर क्या लिखवाया आपने? अभी मैंने केवल ये लिखा है सचिव, सुरनविस या चिटनीस, अभी लिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति का सचिव देखा ना, मिनिस्टर का जो होता है, सारी नोटिंग करता है, बताता है कि राजा ने ये आदेश दिए, इनका इसका आपका क्रियान्वयन होना है,
वो आदेश एक से दूसरी जगह पहुंचाना, तो बिल्कुल जो खासम खास होता था वो सचिव होता है, ठीक है, बिल्कुल पर्सनल सेक्रेटरी टाइप का। तो लिखते हैं इसमें यह राजा का व्यक्तिगत सचिव था, यह राजा का सर व्यक्तिगत रिपीट कर दीजिए। यह राजा का व्यक्तिगत सचिव था। अच्छा लाइट वॉइस प्लीज। ठीक है, फिर से देख लो क्या है। यह सचिव सुरनोविस या चिटनिस, इनके बारे में लिखना। यह राजा का व्यक्तिगत सचिव था, यह राजा का व्यक्तिगत सचिव था, जो कि जो कि शाही पत्राचार को नियंत्रित करता था। शाही पत्राचार को नियंत्रित करता था। क्लियर इतना? अगला लिखना, अगले जो व्यक्ति है वो है सुमंत। इन्हें दबिर भी कहा जाता था, सुमंत या दबिर। सुमंत या फिर दबिर कहते हैं। इनके बारे में लिखना, सुमंत या दबिर कौन है। ये बेसिकली विदेश मंत्री है, या फिर कह सकते हो वैदेशिक मामले के मुखिया है, विदेश मंत्री है, वैदेशिक मामले या विदेश मंत्री है। ठीक है, अगले लिखना आप, न्यायाधीश। अगले है न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या होंगे? जज बेसिकली, बहुत बढ़िया लिखना है। न्यायाधीश में लिखना है न्यायिक कार्यों के मुखिया, न्यायिक कार्यों के मुखिया। और आखिर है आपकी पंडित राव, या फिर इन्हें कहते थे दंड नायक भी। ठीक है, आठवें है आपके पंडित राव या दंड नायक। पंडित राव या दंड नायक इन्हें कहते थे। सर पंडित नाम सिक्स है तो वाला एक बार। कौन सा? सर 6 नंबर। कौन सा? 6 1 2 3 4 5। अच्छा, सुमंत या दबिर ये वैदेशिक मामले या विदेश मंत्री है बेसिकली। ठीक है, सुमंत या दबिर है विदेश मंत्री। न्यायाधीश है न्यायिक कार्यों के मुखिया। आखिरी हमारे पंडित राव या दंड नायक। पंडित लिखा है तो लिखना इसमें धार्मिक कार्यों के मुखिया, धार्मिक कार्यों के मुखिया। धार्मिक कार्यों के मुखिया। ठीक है, देखो धार्मिक कार्य में पंडितों के हाथ में काफी चीजें होती थी ना, कि आपने जात सिस्टम फॉलो नहीं किया दंड दे दो, भगवान ने कहा इनके हाथ पैर काट दो, ये सब चीजें मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं करते थे। लेकिन ज्यादा पंडित वो करते थे ना, बॉयकॉट कर दो इसका, ये कर दो वो कर दो, इसलिए दंड नायक कहते थे। क्लियर है? तो ये इसका बाइफर्केशन है पूरा इनका शासन कार्य, 8 मंत्री है। ठीक है, इसके नीचे बस एक लाइन जोड़ देना, पंडित राय एवं न्यायाधीश के अलावा, पंडित राव और न्यायाधीश के अलावा, पंडित राव एवं न्यायाधीश के अलावा सभी मंत्रियों को, सभी मंत्रियों को युद्ध में भाग लेना होता था। सभी को युद्ध में भाग लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन आए भी मेरे ख्याल से कभी कि कौन से युद्ध में भाग लेते थे, क्योंकि पंडित नहीं लेता था क्योंकि धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और न्यायाधीश नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आपकी न्यायिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके सामान्य प्रशासन था, प्रशासन में क्या क्या टूट फूट थी और कौन से अधिकारी थे वो हमने देखे। अगला लिखना इनकी सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में लिखना, मराठा सेना निम्न रूप में विभक्त थी।
मैं बता रहा हूँ क्या है। ठीक है। सर ख्याल सर नौबत है ना, सर ख्याल तो। हाँ सर ख्याल तो सल्तनत है। सर नौबत ही लिखा रखा है मैंने आपको। ठीक है। अब देखते हैं साहब, ये इनकी व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था को समझ लेना यहाँ पे, फिर आप लिख लेना। ठीक है, देखो सबसे नीचे सैनिक है, फिर ऊपर हवलदार है, फिर जुमलादार है, फिर एक हजारी है, फिर सरे नौबत है। लेकिन देखो क्या सिस्टम है, समझना, फिर ऐसे लिखना, फिर आप समझ जाना बातों को। ठीक, देखो 25 सैनिक के ऊपर एक हवलदार है। ठीक है, 25 सैनिकों के ऊपर एक आपका हवलदार हो गया। अब देखना, 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार हो गया। ठीक है, 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार हो गया, और 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी हो गया। ठीक है, और जितने भी हजारी ना, सभी हजारी के ऊपर आपके एक सर ए नौबत हो जाएगा, जो कि सेनापति है। मैंने कहा था ना सेनापति है, तो इसके अंदर सारे होते हैं। सर ए नौबत एक सेनापति होता था, इसके सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, इसे समझ जाओगे। सैनिक 25 सैनिकों के ऊपर एक हवलदार, 5 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार, 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी, सभी एक हजारी के ऊपर एक सर ए नौबत या सेनापति होता है। ठीक है, तो सिस्टम लिख लो आप। ठीक है, समझिए। तो इनका सैन्य प्रशासन था कि अब ये देखो सैन्य ना, ये सैनिक भी 3 प्रकार के होते थे, तो सैनिक 3 प्रकार के जो है ना वो लिख लो। फैक्ट में पूछ लेते हैं कौन से क्या थे। तो नीचे एक पैराग्राफ में एक लाइन लिखना, मराठा सैनिक 3 प्रकार के थे। मराठा सैनिक 3 प्रकार के थे। पहले लिखना आप, तिलहेदार। 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 तिलहेदार में लिखना, एक लाइन लिखना, ये अपना हथियार स्वयं लाते थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही ना आवाज? यस सर आने। तो लिखना, जो सैनिक है मराठा राज्य में 3 प्रकार के सैनिक है। पहले है सिलेदार। ठीक है, पहले सिलेदार है। सिलेदार वो है जो कि हथियार एवं घोड़ा स्वयं लाते हैं। दूसरे हैं बगीर, इसमें लिखना, इन्हें हथियार एवं घोड़े राज्य प्रदान करा करता था। हथियार एवं घोड़े राज्य प्रदान किया करता था। और तीसरे हैं मवाली। मवाली, मराठी में वो देखो ना, मवाली होते हैं गुंडे टाइप के। तो ये बेसिकली ना एक पैदल सैनिक होते थे, तो बड़ा इन पे रौब रहता होगा कि किसी को मार पटक देंगे, तो मवाली नाम आ गया। ठीक है, तो मवाली लिखना, तीसरा मवाली। इनमें लिखना पैदल सैनिक है बेसिकली, ये पैदल सैनिक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनका एक सैन्य प्रशासन था। आखिरी लिखा इनका राजस्व प्रशासन। ये क्या लिखते हैं लास्ट में? राजस्व प्रशासन। तो राजस्व प्रशासन लिख लो, आखिरी हेडिंग है। बेसिकली मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये देखो, इनके टाइम पे ना ये जो करते थे, भूमि नाप के टैक्स देते थे।
ठीक है। अब देखो हमने अलग अलग वो देखे ना, भूमि में कोई कलम से नाप रहा है, कोई किससे नाप रहा है। इनकी जो भूमि नापने की कहती होती कार्ड, इसके बेस पे ये टैक्स लेते थे। टैक्स का रेट था 32% टू 40%। कितना टैक्स लेते थे? ठीक है, इसके अलावा दो टैक्स और लेते थे। एक है आपका सरदेशमुखी और दूसरा है आपका चौथ। ठीक है, ये होता क्या था देखो, अपने राज्य में तो 30-40%, 30% अपना लैंड रेवेन्यू आप होकर ले रहे। अब शिवाजी ने आसपास के कई राज्यों को जीत लिया था, है ना। अब क्या करते थे, बेसिकली उन राज्यों को बोलते थे कि वो देखा ना हफ्ता सिस्टम, देखा आपने, हफ्ता दो प्रोडक्शन देंगे तो बेसिकली। तो चौथ वही होता था कि आप मुझे हर महीने हर साल कुछ पैसा दो वरना मैं आप पे अटैक कर दूं। ठीक है, तो चौथ को हफ्ता टाइप का होता था एक। और सरदेशमुखी होता था। सरदेशमुखी चौथ लेते थे, मतलब मैं सोचूं कि मराठा राज्य का मैं शिवाजी हूँ, बगल में बीजापुर का नवाब होगा, चौथ दो वरना मैं अटैक कर दूंगा, चौथ देते थे। इसके अलावा एक और एडिशनल टैक्स लेते थे उन लोगों से सरदेशमुखी, मतलब चौथ तो दे रहा हूँ, इसके अलावा 10% ऑफ टैक्स में मेरा हक बनता है। तो वो जितना भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो 10% मुझे दे दो। ठीक है, तो एक तो चौथ दे रहे थे जो 1/4 होता था, और एक 10% और लेते थे। तो ये आसपास के इलाकों से लेते थे। इसीलिए देखो, ये टैक्स वो लेते थे तो एक तरह से डरा धमका के लूट के लेते थे। इसलिए एक इतिहासकार है स्टैनली लेन पूल, ये एक बड़ा विवादित बात बोलता है, ये शिवाजी को डाकू की संज्ञा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कौन से इतिहास का डाकू बोलते हैं, तो स्टैनली लेन। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं एक बार, तो लिखना, शिवाजी ने भूमि का सर्वेक्षण कराया, भूमि का सर्वेक्षण कराया और भूकर भूकर सर्वेक्षण कराया और भूकर भूमि को माप कर लिया, और भूकर भूमि को माप कर लिया। भूमि को माप कर लिया, आगे लिखना, भूमि को मापने का यंत्र भूमि को मापने का यंत्र काठ कहलाता था। काठ बेसिकली यंत्र, मतलब इसी के हिसाब से आता था, इकाई भी यही है, वही बांस का बड़ा सा डंडा उसके साथ से थे। मापने का यंत्र काठ हुआ करता था। ठीक है, आगे लिखना, भू राजस्व भू राजस्व 30% से 40% तक होता था। क्या? भू राजस्व 30% से 40% के मध्य था। आगे लिखना, इसके अतिरिक्त शिवाजी ने आसपास के विजित क्षेत्रों से सर 40% के बाद इसके अतिरिक्त शिवाजी ने इसके अतिरिक्त शिवाजी ने आसपास के विजित क्षेत्रों से आसपास के विजित क्षेत्रों से दो और कर लिए जो निम्न है, दो और कर लिए जो कि निम्न है। पहला है चौथ, पहला है चौथ, इसमें लिखना, ये पड़ोसी राज्यों से ये पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के एवज के रूप में उनकी सुरक्षा के एवज के रूप में एवज 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 शब्द होता है, एवज के रूप में लिए जाने वाला कर था। इसकी दर कुल राजस्व का 1/4, तभी चौथ हो रहा है। ठीक है, इसकी दर कुल राजस्व के 1/4 थी।
दूसरा इतना सरदेश सरदेशमुखी, इसमें लिखना यहाँ यहाँ पड़ोसी राज्यों से लिए जाने वाला राजस्व था, यहाँ पड़ोसी राज्यों से लिए जाने वाला राजस्व था, लिए जाने वाला राजस्व जिसकी दर कुल राजस्व का 10%, कुल राजस्व का 10% की एक लाइन और जोड़ना इसमें नीचे लिख लेते कितना कर एकत्रण के लिए सामान्यता, कर एकत्रण के लिए सामान्यता देशमुख नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, देशमुख सुना होगा आपने, देशमुख नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, राजस्व खत्म हो गया। आपको बस एक लाइन नोट करके नीचे डाल देना लास्ट में ये कि स्टैनली लेन पूल शिवाजी को डाकू की संज्ञा देते हैं। इतिहासकार स्टैनली लेन पूल शिवाजी को डाकू की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? क्लियर? तो यहाँ हमारा शिवाजी खत्म हो गया, मराठा खत्म हो गया, मराठा प्रशासन सब आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका मध्यकालीन भारत आधिकारिक रूप में हो गया समाप्त। आप कुछ नहीं बचा मध्यकालीन भारत में। तो प्राचीन और मध्यकालीन हो गया, तो एक बार ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेना। ठीक है, अब मैंने आपको प्राचीन भारत की किताबों की लिस्ट दी थी एक, प्राचीन भारत में किताबों की लिस्ट बनाई थी हमने, है? कौन सी? क्या नहीं, किताब नहीं, कौन सी किताबें लिखी गई है मैंने लिखाई थी आपको कि कौन सी किताबें कब किसने लिखी है। मध्यकालीन भारत की नहीं लिखाई मैंने अभी आपको। अब तो देखो टाइम ही नहीं है, मैं फोटो खींच रहा हूँ, आपको 3 फोटो है। मैं आप में से किसके पास मेरा नंबर है? आप पे मैं आपको भेजता हूँ, रुको, और आप इन्हें सेट कर देना। ठीक है, ये 3 पन्ने हैं बेसिकली। ये ना आपका नंबर लास्ट में 133। आपका नाम आकांक्षा, आपका नाम? अच्छा, मैं आपको 3 फोटो भेज रहा हूँ, आप ये तीनों आप कर लेना इसे। ये ना तीनों इंपॉर्टेंट किताबें कुछ है, आप इन्हें याद करके स्टोर कर लेना। बाकी आपका मिडिल खत्म हो गया, फिर बाद में देखते हैं शुरू क्या करेंगे हम। ठीक है, या फिर करेंगे भी नहीं करेंगे वो भी आइडिया सर नहीं हम लोग को कैसे मिलेगा ये? ये मैं भी सुरेंद्र भाई को देता हूँ आपको। ग्रुप पे आपका? हाँ, ये ग्रुप पे दे देंगे, आप ग्रुप पे होंगे ना? हाँ, ये ग्रुप पे भेज देंगे आप, आकांक्षा भेज देंगे ग्रुप पे, बाकी सब होंगे। ठीक है, तो चलो फिर खत्म हो गया, फिर देखते हैं अगली बार कब। धन्यवाद आपका।